देखिए ये जटायु के भाई हैं, पक्षीराज जटायु के भाई संपाति, जिनके पंख जले होने के कारण समुद्र के किनारे पर ही रहते हैं। और जहां बानरों ने चर्चा की कि अब तो हमारी मृत्यु दो प्रकार से है, तो बड़ी जोर से हंस पड़ा। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। आप मरण सत्थम जाना, अब मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आगे जल है, पीछे महाराज सुग्रीव हैं और बीच में एक पक्षी बैठा है। कह रहा आज विधाता ने घर बैठे भोजन दिया है, इन सबको खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। इसमें कहाँ जाएगा, हम दूर रहेंगे, कहाँ से खा पाएगा। बंदरो, बहरहाल जिंदा मांस नहीं खाता है। नहीं, मांस तो खाता नहीं है, लेकिन एक विचार करो ना, एक विचारणीय विषय ये भी है। हाँ, ये पक्षी है, वो भी और था। पक्षी क्या, देखो ये गीध है, गीध है, और वो भी पक्षी था। गीध कौन? जटायु। धन जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन नहीं है। राम काज कारण तनु त्यागी, सुरपुर गयो परम बड़भागी। श्री राम प्रभु के कार्य हेतु गया है कहाँ, सीधा स्वर्ग को। वो तो और ये अभागी है, यह भागी, ये जटायु का भाई कसाई जो हमें खाने की बात कर रहा है, ये पूरा भागी है, अभागी है ये बंदरो। है? जटायु जटायु कहे कर रहे हो, जटायु कहाँ है? जटायु चला गया जटायु कहाँ चला गया? देवलोक, मतलब ऊपर, मतलब राम नाम सत्य हो गया उसका, मर गया। मर गया। हाँ, जटायु मर गया। मर गया। अब तुम ये बाँ बाँ क्यों कर रहे हो? तुम गीध हो और गाय की भाषा बोल रहे हो। देख लो, ये ऐसा नहीं है। हाँ? जटायु मेरा भाई है। अच्छा, तुम्हारा भाई है जटायु? हाँ। ये कैसे हो सकता? और इतना बड़ा तू कसाई निकला। हाँ? अब भाई ने तो का भौजाई है क्या? अरे नहीं तो हम, तुम्हारे और उसके विचारों में बड़ा भारी अंतर है। उसने प्रभु कार्य के लिए तन त्याग दिया, और तुम प्रभु सेवकों को खाने की बात कर रहे हो, बड़ा अंतर है। अंतर यह है हनुमान जी कि वो है राम भक्त और ये है राक्षस भक्त। एक काम करो, इधर आओ। क्यों आए? इधर आ जाओ ना। ना भाई, नहीं लुफड़ा न करा यहाँ। अपने मन की न झोंको। तुम सौगंध खाओ राम जी की, हम आ जाएंगे। अच्छा, राम जी की सौगंध हम तुम्हें कहो कि नहीं खाऊंगा। मैं तुमको न खाऊंगा, मतलब हमको ना खाओगे? अब बाकी दोनों का बगदा। ले हम आ गए, अब कोई आएगा ही नहीं, क्या करोगे? ऐसा नहीं है। हाँ। उनको भी आ जाने तो दो। उनको भी कहो कि राम जी की सौगंध मैं किसी को नहीं खाऊंगा। आओ, किसी को न खाऊंगा। अब आ जाओ, 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 आ जाओ। चाहिए? क्यों बुलाया था? ये कह रहे थे जटायु 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 कहाँ है? जटायु बता दिया कि मर गया। रो नहीं। अगर तुम असली भाई जटायु के हो तो उसी आवाज में रोना जिस तरह तुम्हारा भाई रोता था। जिस तरह, तो ठीक है। मनमुखी न रो भाई, रोना। तो भाई है वो भी, भाई पक्षी की का रोना क्या होता है? भाई था वो भी। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, तुम्हारा भाई मरा है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, अपने भाई को पिंडदान दो, इसी में भलाई है, उसका तरण तारण हो जाए। का देना है? पिंडदान? अरे नहीं, पिंडदान। पिंडदान, पिंडदान। हाँ, अब ठीक तुमसे है। जैसा कहा जाए, हाँ। जैसा मंत्र बोला जाए वैसा तुम्हें बोलना है। जैसे जैसे तुम बोलोगे वैसे वैसे बोलना है। हाँ, आओ बोलो। अब मंत्र हम बोलेंगे, आओ, ठीक है? ठीक है। बोलो। ये का है? ये बानरी कुसा है। बांदरी को शायद ये पोलियो ड्रॉप का इंजेक्शन है। अरे सुनो, तुम्हारी आंखों में दोष है तो किसी का नहीं। सुनो, हाँ, अब मंत्र सुनो, अब वही बोलो जो हम बोल रहे हैं। आओ, ठीक है। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो नहीं कहना। कहो नहीं कहना। अरे ये मंत्र थोड़ी है, ये मंत्र थोड़ा है। फिर वही बात, फिर वही बात। जब हम मंत्र बोले तब बोलना है। जब हम मंत्र बोले तब बोलना है। अरे तो तुम मंत्र बोलोगे, तो तुम मंत्र बोलोगे। तुम्हारा भाई मरा है, तुम्हारा भाई मरा है। हमारा भाई मरा है। हमारा भाई मरा अरे है। इसकी चोंच पकड़ो ने, बहुत बेहतर कर रहा है। अब बोलो जब मंत्र हम बोले, पिंड पिंड पिंडा। पिच पिच पिच। अरे पिंड पिंड पिंडा। अच्छा, पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। पिंडा एक कैसे प्राणी? तुम्हारा भाई।
और बाकी कहाँ अरे जाएंगे? बाकियों का बाद में कर लेना, भाई का तो कर ले, भाई मरा है। आओ ठीक है। पिंड पिंड पिंडा, हाँ, पिंडा ऊपर एक प्राणी, पिंडा ऊपर एक प्राणी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। जानी। पिंडा डारो पोखरी में, और सीधा दो ब्राह्मण की झोपड़ी में। बहुत सुंदर, विचार अच्छे हैं तुम्हारे, सुधर रहे हो। हैं? पिंडा डारो पोखरी में, पोखरी में। सीधा दो और पंडित के खोपड़ी। सीधा खोपड़ी में दोगे हैं? कि जहाँ निवास करते हैं झोपड़ी में वहां दोगे? पहले सही बोल रहे हो, अब तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा पहले सही बोलते हो। और क्या? अब आप मुँह हिला के थे लोग। अब ये बताओ कि तुम्हारा भाई जो है जटायु, वो गोदावरी किनारे रहता था और तुम इतना दूर यहाँ समुद्र किनारे। इन दोनों भाइयों में दूरी इतनी क्यों भाई? भैया, नहीं नहीं, यहीं बैठा रहेंगे, भैया यहीं बैठेगा। एक समय की बात है, हम दोनों भाई अचानक, हमें दोनों भाई बैठे थे, अचानक से एक शिला में हमें पिताश्री की याद आई। और हमारे पिताश्री के नाम है अरुण देव। कहाँ रहते हैं? वो सूर्य देव का रथ चलाया करते हैं। ठीक। हैं? जैसे ही हमें पिताश्री की याद आई तो दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो अपने पिताश्री से मिल के आते हैं। ठीक, तो देखो गीधों की 3 उड़ानें होती हैं। सही है। कौन कौन? अब ये तो तुम गीत हो, तुम ही बताओगे, हम बताएंगे क्या? हाँ, एक धरातली, एक अर्ध धरातली, एक आकाशी। अच्छा, हाँ, तो कौन सी उड़ान भरी? पहली उड़ान दोनों भाइयों ने भरी हमने। तो उड़ते 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 कहीं पहुंचे? उड़ते 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 रुको। उड़ते 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 पहुंचे कहीं कि बस उड़ते ही रहोगे? उड़ते उड़ते जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भैया अब आगे नहीं जा सकते। ठीक। मैंने कहा नहीं भैया, बिना पिताश्री की मिले हम वापस नहीं जाएंगे। ठीक। वो वहां से लौट आया। फिर प्रयास किया? हाँ। नहीं तो प्रयास तुमने किया? हाँ, उड़ने का? फिर मैंने प्रयास किया। प्रयास करो तो हार न होगी, मिलेगी जरूर सफलता कहीं ना कहीं। हाँ। कुछ भी मिले पर मिलेगा सफल। और आप हैं सगुन राजपूत रजौनी वालों की ओर से 51 मुद्राएं और अनिल भैया पिपरी वालों की ओर से 21 मुद्राएं हमारे महाराज संपाति जी को धन्यवाद। फिर कहाँ पहुंचे? फिर थोड़ी दूर के पास वो सूर्य देव के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। फिर? तो एकदम से गर्मी सताई। अरे फिर और मेरा भाई बोला कि भैया अब आगे नहीं जा सकते। लौट आया वो? हाँ, वो वहां से लौट आया। और तुम? मैं अभिमानी, किसी की बात ना मानी। फिर आगे बढ़ा। वो वहां से लौट आया लेकिन मैं आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा तो सूर्यदेव के गर्मी के कारण मेरे पंख जर्जरा गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए। वाह। फिर वहां से मेरे यानी जल गए तुम्हारे पंखे? हाँ। फिर क्या हुआ? मेरा पंख, मैं जब पंख जर गए तो वहां से लुढ़कना चालू हुआ। हाँ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदाक उड़ा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए। ये बताओ, जिसको देखो वही कहता है चंद्रमा नाम के ऋषि, ये समुद्र किनारे यही पाए जाते थे, ये हैं कौन? ये कौन? एक देवी अच्छा, तो मिली उन्होंने थी। कहा क्या तुमसे ऋषि? उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। अब वही है। हम उन्हीं श्री राम प्रभु के सेवक हैं। देखो तुम्हारे पंख हुआ है। माते श्री जानकी की खोज में निकले हैं, परंतु अब आगे मार्ग अवरुद्ध है, जल ही जल है। जल जल दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल जल ही जल, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं। वो देखो। क्या देखें? समुद्र के बीच में। क्या? समुद्र के बीच में? वो देखो समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान है।
समुद्र के मध्य में हमें देखो बात- केवल मछलियां उछलती हमें- दिख रही हैं। हमें बहकाओ मत, यथार्थ मैं बात- यहाँ से देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई ये है बात। और लंका में अशोक वन है। ठीक। और अशोक वन में सीता। अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। देखो तो कैसे कैसे राक्षसी टहल रही है। वो देखो, वो कहती देख, वो राक्षसी लिपस्टिक ठांस रही है। वो देखो केवल मछली उछल रही है। अपने मन का लिपस्टिक लगा रही। अरे मैं देखो तुम ना, हाँ ये हो क्यों? सकता है। गीधे दृष्टि पार लेकिन बूढ़ भयो नहीं कछु कर तो सहाय तो भार। तो वाणी सहायता करो, यदि शारीरिक सहायता कुछ नहीं कर सकते तो वाणी द्वारा कोई अगर सहायता करो। अगर अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वहां तक त्रिकूट नामक पर्वत तक पहुंच सके तो वो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। हैं? अब उड़ प्रभु इस समय प्रवर्सन गिर पर हैं। देखो तुम्हारे पंख भी निकल आए, अब तुम निकल ले। हाँ निकल रहे हैं, चलो। उड़ जाओ, मुड़ जाओ। और जैसा कि संपाति के द्वारा यह बताया गया, जो भी इस समुद्र को लांग कर पार जाएगा, जो लांगे सतयोजन सागर करे सो राम काज नैनागर, जिसे लंग कर जाएगा वही माँ जानकी का पता लगा पाएगा। पूछा गया काफी बंदरों से, तो कोई 50 की बात, कोई 60 की बात करता है। युवराज अंगद, तुम्हारी क्या सम्मति है? हे तात जामवंत जी, मैं जा भी सकता हूँ और वापस आ भी सकता हूँ। हे तात, कहा गिरी छिपति सुने हनुमाना का चुप साधे रहा बलवाना। ये कार किसी के बस की बात नहीं है। जहाँ मेरी बात, वो समय नहीं है। एक समय था उभय घड़ी मैंने पृथ्वी के 7 प्रकम्मा लगाए थे, लेकिन वो बल नहीं रहा, और जिसके द्वारा इस कार्य की पूर्ति होना है, इस समय वो बिल्कुल भक्ति में मौन है। का चुप साध रहो बलवाना, बमन तने बल बमन समाना। है तात हनुमान जी, राम काज लो तो तारा। जय जय श्री राम। लांघो जल नित खारा, मैं इस खारे समुद्र को पल में लांघ सकता हूँ। इतना ही नहीं, शहित सहाय वो रावण ही बात मारी आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर ये बादल पर कर दूं मैं, पहले उस लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जलधारा को बस लांघूं या भी लील जाऊं, या जिस गिर पर है वो लंकपुरी, वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं।